आज का किस्सा मेरी बहन का है। वो मुझसे उम्र में बड़ी है और हमारे घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तभी बहुत दूर के एक रिश्तेदार के यहाँ से रिश्ता आया हमारे यहाँ। हमारे उनके घर आना जाना तो नहीं था, बस दूर से ही हम उनको जानते थे। रिश्ता आने के बाद हम लोग उनके घर गए। लड़का पसंद आया, उनको हमारी बहन पसंद आई और बात पक्की हो गई। हम जब जब उन लोगों के घर गए, हमने नोट किया कि उनकी मम्मी कुछ चुप चुप रहती, बात नहीं करती। हमने सोचा कि शायद आदत नहीं है उनकी लोगों के साथ घुल मिल के रहने की। खैर, मेरी बहन की वहाँ शादी हो गई और उनका घर 3 फ्लोर पर बना हुआ था। मेरी बहन को ग्राउंड फ्लोर दिया गया रहने के लिए। फर्स्ट फ्लोर पे बाकी सब घर वाले रहते थे और सेकंड फ्लोर के ऊपर उनके दादा अकेले रहा करते थे। मेरी बहन को तो कुछ अजीब सा लगा कि इतने बूढ़े दादा होके कैसे वो सेकंड फ्लोर पर अकेले रह रहे हैं। शुरू में रात के वक्त मेरी बहन को ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाज़ें आती थीं, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से कुछ पढ़ रहा है। कभी लगता कि उसके गेट के बाहर खड़ा होके कोई तालियां बजा रहा है। उसे लगा कि नया घर है, अभी आई हूँ यहाँ पे, तो इसलिए वहम हो रहा है। खैर, थोड़े वक्त के बाद उसने किचन देखना शुरू कर दिया और घर के बाकी लोग भी आम रूटीन के हिसाब से ऑफिस चले जाते। उनकी बेटियां यूनिवर्सिटी चली जाती, तो घर में सिर्फ मेरी बहन, उसकी सास और सेकंड फ्लोर पे वो दादा रहते थे। मेरी बहन एक दिन का खाना पकाकर दादा को देने के लिए सेकंड फ्लोर पर जा रही थी कि फ़ौरन उसकी सास ने उसे रोक दिया और बोला, ऊपर जाना मना है, ना तुम ऊपर जाओगी और ना ही छत पे। उसने दादा को अपनी शादी वाले दिन के बाद से अब तक नहीं देखा था। खैर, उसकी सास उसके हाथ से खाना लेकर ऊपर चली गई। उसको ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन नई बहू होने की वजह से वो चुप हो गई। रात में जब उसके हस्बैंड वापस आए तो उनसे उसने पूछा कि मुझे ऊपर जाने से क्यों मना किया है। उसके हस्बैंड ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और उसने भी यही बात कही कि किसी को भी सेकंड फ्लोर पर और छत पे जाने की इजाज़त नहीं है। इस सब बातों से कुछ अजीब सा लगने लगा था कि ये सब उसे क्यों मना कर रहे हैं ऊपर जाने से। एक दिन रात को जब हस्बैंड नाइट शिफ्ट के लिए अपने ऑफिस गया था, उसने अपना फ्लोर लॉक किया और सो गई। उसको फिर वैसे ही ऊपर से आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई ऊपर ज़ोर से तालियां बजाकर नाच रहा है और ज़ोर से कुछ पढ़ रहा है। उसने सोचा कि अभी तो सब सो रहे हैं, क्यों ना ऊपर जाके देखती हूँ कि ऊपर है क्या जो ये लोग मुझे जाने से मना कर देते हैं। वो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर तक गई तो उसकी सास सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों पर सर झुकाए बैठी हुई थी। रात के 2 या 3 बजे का वक्त था और वहाँ वो ऐसे बैठी हुई थी कि बाल उनके बिखरे हुए थे और अपनी बहू को देख के बोली कि तुम्हें मना किया था, ऊपर नहीं जाना है, लेकिन तुम बात नहीं मानोगी। मेरी बहन इतनी घबराई कि वो भागकर नीचे आ गई। उसके बाद से उसकी सास की नज़रें उसे डराने लगीं। जब सब घर से चले जाते दिन में, तो वो काम करके नीचे आ जाती। उसको फिर वैसे ही हंसने की, तालियों की आवाज़ें आने लगती। एक दिन वो चुपके से ऊपर गई फर्स्ट फ्लोर पे,
सास के कमरे में झांका तो देखती है सास नाच रही है, जोर जोर से हंस रही है और खूब तालियां बजा रही है। मगर देखने में ऐसा लग रहा था मानो वो अकेली ना हो, उनके साथ कोई और भी हो, और जो भी था वो मेरी बहन को नजर नहीं आ रहा था। ये सब देख के वो बहुत डर गई और चुपचाप अपने फ्लोर पे आके दरवाज़ा लॉक कर दी और बिस्तर पर लेट गई कि अचानक उसको ऐसा लगा कि बिस्तर के नीचे कोई मौजूद है। उसने डरते डरते हिम्मत करके नीचे देखा तो उसी की सास बिस्तर के नीचे से उसे झांक रही थी। उसे समझ नहीं आया कि जिसको वो ऊपर छोड़ के आई थी कुछ ही सेकंड पहले, वो कैसे इसके आने से पहले कमरे में आ गई। वाइट बाल वैसे ही मुंह पे बिखरे हुए, वैसे ही शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसको बिस्तर के अंदर से देख के मुस्कुराई जा रही थी। मेरी बहन की चीख निकल गई उनको देखकर, मगर उसको बचाने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। सब अपने अपने काम से घर से बाहर गए हुए थे। सिर्फ एक दादा थे जिसको उसने सिर्फ एक बार अपने शादी के इवेंट पे देखा था। वो चीखती चिल्लाती गेट खोलकर बाहर भाग गई। हमारा घर उसके घर से 15 मिनट की डिस्टेंस पे था। वो फौरन हमारे घर पर पहुंची, लेकिन उसने हमें कुछ बताया नहीं। बस अपने हस्बैंड को कॉल की कि मैं अपने अम्मी के घर आ गई हूँ। हमें कुछ समझ नहीं आया, ना तो उसने कुछ बताया। खैर, रात को जब अपने घर गई तो फिर वही आवाज़ें। उसने अपने हस्बैंड को बताया, मगर उसने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और ऐसे रिएक्ट किया जैसे कोई बड़ी बात नहीं है, और बोला कि जो भी है तुम इग्नोर करो। हाँ, अपनी मम्मी की उन सारी सिचुएशंस पे उसने कहा कि मेरी मम्मी शुगर पेशेंट है तो कभी कभी ऐसी हरकतें करती हैं। वक्त गुजरता गया, उसकी सास इसे डराती रहीं, कभी कहीं छुपी हुई मिलती, कभी किसी के ना होते हुए भी किसी से बातें करते हुए दिखाई देती। उसके पीछे चाकू लेके खड़ी होती जब वो किचन में काम कर रही होती। वो इन सब बातों से तंग आ चुकी थी और एक दिन उसने रात ऊपर दादा के फ्लोर पर जाने का फैसला किया। ये देखना चाहती थी कि आखिर ऊपर ऐसा क्या है और दादा कभी नीचे क्यों नहीं आते। रात में ऐसी आवाज़ें आ रही थी। वो रात 2 बजे अपने हस्बैंड को सोता पाकर ऊपर चली गई। इस बार उसकी सास सीढ़ियों पे नहीं थी। वो डरते डरते सेकंड फ्लोर पे गई और दादा के सेकंड फ्लोर के कमरे का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। पूरे फ्लोर पर लोबान और अगरबत्ती जैसी स्मेल आ रही थी और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। उसने दरवाजे की ओट से जैसे ही अंदर झांका तो उसने देखा कि दादा कोई सूरत ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे थे और सामने उसकी सास बैठी हुई थी और 4 आदमी थे जो सफ़ेद कपड़ों में सर झुकाए बैठे हुए थे, कुछ बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे थे। उसकी सास की आवाज़ भी कुछ बदली हुई सी मालूम हो रही थी और वो अरबी में बात कर रही थी और आवाज़ ऐसी जैसे बहुत भारी हो। वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे मेरी बहन को कुछ समझ में नहीं आया। वो डरते डरते दबे पांव नीचे आ गई और अगले दिन सुबह ही घर छोड़कर हमारी तरफ आ गई। उसने अपने साथ वहाँ जो जो हुआ सब हमें बताया। ये सब हमें सुनकर हमने उसके हस्बैंड को बुलाया और सारी बात पूछी बहुत इंसिस्ट करने पर, और मेरी बहन को वहाँ पे वापस ना भेजने की धमकी पे उन्होंने बताया कि हमारे दादा काफ़ी सालों से उस फ्लोर पे अकेले रह रहे थे और वो रात में सूरे जिन पढ़ते हैं। शुरू में हमें लगा कि वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अच्छी बात है,
पर बाद में पता लगा कि बार बार उनकी इसी सूरत को पढ़ने से ऊपर वाले फ्लोर पे जिन्नों का आना जाना हो गया और वो उनके अधीन हैं। ये कौन है हम नहीं जानते, ना वो हमें बताते हैं, पर मेरी मम्मी उनको खाना देने ऊपर जाया करती थी, तो उन पे इन सब का असर होना शुरू हो गया। कुछ साल से वो भी हमें रात को ऊपर मिला करती थी और नीचे आने के उनको कहते थे तो किसी आदमी की आवाज़ में वो हमसे बोलती कि चले जाओ यहाँ से, ये सुबह आ जाएगी। शुरू में हमने बहुत कोशिश की कि उनको नीचे ले आएं, पर मम्मी हम 3 भाई और अब्बू को उठाकर फेंक दिया करती थी, इतनी ताकत रखती थी। बेसिकली वो हमारी मम्मी नहीं, उनके अंदर कोई और होता था और सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाता था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। इस बात पर हमने दादा को बहुत मना किया कि आप ये सब ना पढ़ें हमारे घर में, पर वो किसी की एक नहीं सुनते थे। यहाँ तक कि पापा और दादा की लड़ाई तक हो गई, जिसके बाद मेरे पापा ने ये ऐलान कर दिया कि ऊपर के फ्लोर पे कोई भी नहीं जाएगा। सेकंड फ्लोर और छत पे सबका जाना मना कर दिया गया, बस मेरी मम्मी है जो ऊपर जाती थी और रात में उनके ऊपर कोई एंटिटी सवार हो जाती है। हम इस सब को रोकने के लिए बहुत मौलानाओं के पास गए, लेकिन जब भी कोई इलाज कराया अम्मी बहुत बीमार हो जाती और रात में उनके अंदर से किसी एंटिटी की आवाज़ आती कि अगर तुमने इसका इलाज कराया तो मैं इसे मार दूंगा। अब हम सब मजबूर हो चुके हैं, बस ऊपर नहीं जाते हैं और रात में अपने अपने कमरों में रहते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं घूमते और ये जो आवाज़ें आती हैं इन्हें हम इग्नोर करते हैं। खैर, इन सब के बाद मेरी बहन वापस अपने घर गई। उसकी पहली बेटी हुई और उसकी सास वैसी ही रही। कभी उसकी बेटी को बिस्तर से फेंक देती, सारा दिन उसे छुप छुप के डराती, सोने नहीं देती, दरवाजे पे दस्तक देती। मेरी बहन डर की वजह से कभी कभार मुझे अपने घर बुला लिया करती थी कि शाम तक रुक जाओ, जब तक घर में कोई और ना आ जाए। मैंने खुद उसकी सास को ये सब अजीब व गरीब हरकतें करते हुए देखा है। कुछ अर्से से पहले उनके दादा की डेथ हुई। उसके बाद से उनकी सास की तबीयत में बहुत बेहतरी आई और रात में जो एंटिटी उनके ऊपर आती थी उसने अब आना छोड़ दिया। पर उस फ्लोर पे और छत पे अभी भी उस एंटिटी का, उन जिन्नात का बसेरा है, जिसकी वजह से आज तक मेरी बहन उस फ्लोर पे, उस छत पे आज तक नहीं गई।